ये बेहद शर्मनाक है और ये सरकार अपने दिए वादों से मुकरती है और तमाम छात्रों पे FIR अभी भी मौजूद हैं। छात्रों का अभी तक रिहा नहीं किया जाता और गिरफ्तारियां हो रही है। कमियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, सपा को भी रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, संजय को भी रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, सौरभ को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। कि आप एक दो जो छात्रों को गिरफ्तार कर रहे हैं, आप इस देश के भविष्य को, युवाओं को, न्यायपसंद आवाजों को गिरफ्तार कर लेंगे क्या? आप सबको जेल में भर देंगे क्या? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्रों की गिरफ्तारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे FIR बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो बीजेपी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। छात्रों का दामन बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो गिरफ्तारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिहार में भी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे असम में भी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे बिहार में भी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महाराष्ट्र में भी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे दिल्ली में भी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो गिरफ्तारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, छात्रों के 36 दिनों के लंबे संघर्ष के बाद सरकार झुकती है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है। लेकिन सरकार जब इस्तीफा देती है तब ये भी कहती है कि जो गिरफ्तार छात्र हैं उन्हें रिहा किया जाएगा, छात्रों पे कोई मुकदमे नहीं दायर होंगे। ये बेहद शर्मनाक है और ये सरकार अपने दिए वादों से मुकरती है और तमाम छात्रों पे FIR अभी भी मौजूद हैं। छात्रों का अभी तक रिहा नहीं किया जाता और गिरफ्तारियां हो रही है। ये दिखाता है कि सरकार अपने तमाम हथकंडे अपना रही है और उन लोगों को निशाना बना रही है जो छात्रों के, युवाओं के मुद्दों को लेकर, अधिकारों को लेकर सड़कों पर लड़ रहे थे। सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि इस आंदोलन को डिलेजिटिमाइज किया जाए। सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनकी आवाज़ों को दबाया जाए। हम इस सरकार को बताना चाहते हैं कि आपकी ये जो कोशिशें हैं ये कोशिशें सफल नहीं होने वाली हैं। हम लगातार सड़कों से आपके इस झूठे दावों को, इस झूठे चरित्र को बेनकाब करेंगे और इस लड़ाई को मुकम्मल तरीके से लड़ेंगे। जब सरकार ने आपसे वादा किया था कि कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, सबको रिहा किया जाए, उसके बाद जब ऐसी हरकतें होगी तो कैसा लगता है? देखिए, ये जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। सरकार अपने आप को कहती है कि हम तो जन पक्षधर हैं। आप कैसे जन पक्षधर हैं? आप सबसे पहले तमाम जो लोग सड़कों पे मौजूद थे, अपने अधिकारों को लेकर संघर्ष कर रहे थे, आप उनकी मांगों को पहले दरकिनार किए। जब लाखों की संख्या में जनता का हुजूम पहुंचा तब आपने मजबूरी में वो एक मांग को माना। लेकिन आप जो वादा आपने किया, आप उस वादे को निभा नहीं पा रहे हैं। ये साफ तौर पे दिखाता है कि सरकार अब अपने तमाम हथकंडों से जनता की आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रही है। सरकार किन की आवाज़ों को दबा रही है? सरकार उन युवाओं की आवाज़ों को दबा रही है जो युवा सड़कों पे आके ये मांग करते हैं कि सिर्फ परीक्षा न बिके, न देश की शिक्षा बिके। जो उन युवाओं की आवाज़ों को कुचलने की कोशिश कर रही है जो सड़कों पे आके ये कहते हैं कि हमें भी अच्छी पढ़ाई पढ़ने का हक है, हमारे स्कूल खराब क्यों है? सरकार उन युवाओं की आवाज़ों को दबा रही है जो कहते हैं दोहरापन क्यों है कि राष्ट्रपति जो नेता का बच्चा एक जगह पढ़े और मेहनत का मजदूरी करने वाले की बच्चे का दूसरी जगह पढ़े। मांगे मानी गई थी, सरकार चाहती थी कि इस तरीके से आंदोलन खत्म हो, उसके बाद देखा जाएगा। सरकार का ये दोहरा चरित्र है और जब सरकार ये दावा करती है और सरकार ये वादा करने के बाद वादा खिलाफी करती है तो हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हम चुप नहीं रहेंगे कि अगर आप मुकदमे वापस नहीं लेते तो देश की सड़कें फिर से आबाद होंगी और देश के तमाम जो युवा हैं वो फिर से सड़कों पे आएंगे और अपनी लड़ाई को फिर से लड़ेंगे। आप लोग फिर से आंदोलन की तैयारी करें? देखिए, हम लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। हम तो सरकार से कहते हैं कि आप युवाओं के आवाज़ों को, मुद्दों को दबाना बंद करिए, पुलिसिया कार्रवाई बंद करिए और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई कीजिए। हम तो ये हमारी साफ स्पष्ट मांग है। आप इस साफ स्पष्ट मांग के खिलाफ क्यों नहीं अपनी आवाज़ों को उठा रहे हैं? आप क्यों नहीं इन आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं, स्पष्ट घोषणा करना चाहते हैं कि कोई भी छात्र और युवा जिस पर ये दमन हो रहा है, जिसकी ये सोशल प्रोफाइलिंग कर चुके हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, वो अकेला नहीं है। चाहे असम का छात्र हो, बिहार का छात्र हो, महाराष्ट्र का छात्र हो, हम हर छात्र के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। ये जो इन्होंने अपनी स्कीम चला रखी है कि पहले लाठी चलाओ, फिर एक जनता के, युवाओं के दबाव में इस्तीफा देना पड़ जा रहा है और उसके बाद कह रहे हैं कि लो FIR लो, गिरफ्तारी लो रिटर्न गिफ्ट में। इनको हम बता देना चाहते हैं कि आप एक दो जो छात्रों को गिरफ्तार कर रहे हैं, आप इस देश के भविष्य को, युवाओं को, न्यायपसंद आवाजों को गिरफ्तार कर लेंगे क्या? आप सबको जेल में भर देंगे क्या? आज सबसे बड़ी जेल इस सरकार ने वो बनाई हुई है जहां पर इस देश के छात्रों और युवाओं के सपनों को सबसे बड़ी जेल में, बेहतर जिंदगी की संभावनाओं को इस जेल में भरा गया है। हम इनसे ये कहना चाहते हैं कि जब कोर्ट भी आदेश दे चुकी है कि मतलब आप क्रिमिनलाइज नहीं कीजिए, इंटिमिडेट नहीं कीजिए प्रोटेस्टर्स को, तो इन्हें किसने हक दिया गिरफ्तार करने का और जेलों में छात्रों को, युवाओं को भरने का?
ये डरे हुए हैं कि ये जो छात्र और युवा 20 तारीख के बाद सैलाब उमड़ा है वो पूरा सरकार का, तंत्र का बोरिया बिस्तर बांधने का और शिक्षा में बुनियादी बदलाव का रास्ता साफ करने में लगा हुआ था ज़मीनी स्तर पर। ये उससे डरे हुए हैं। ये डरे हुए हैं कि छात्र मांग रहे हैं कि हम अब ना परीक्षा बिकने देंगे ना शिक्षा बिकने देंगे। शिक्षा और परीक्षा दोनों को ही हम बाजार के और मुनाफे के चंगुल से बाहर निकालेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी की जेब देखकर डिसाइड ना हो कि उसका बच्चा बेहतर शिक्षा हासिल कर पाएगा कि नहीं, बेहतर सम्मानजनक रोजगार हासिल कर पाएगा कि नहीं। ये डरे हुए हैं कि मंत्री जी का बच्चा मंत्री नहीं बना रह पाएगा। ये डरे हुए हैं कि इनकी जितनी भी दमन की जड़ें थी वो भी खुलती जा रही हैं, वो भी खोखली होती जा रही हैं और मतलब जो बहुत ही छोटा सा हिस्सा इनका समर्थक भी था वो भी अब सब चीज़ें साफ साफ देखने लग गया है, वो भी अब अपनी आवाज़ उठा रहा है। ये इस बात से डरे हुए हैं। तो हम इनसे कहना चाहते हैं कि सीधी सीधी बात है, आप दमन जितना करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने जनाजे का बंदोबस्त तैयार कर रहे हैं। जनता अब दिल्ली ये डरे हुए हैं कि केवल एक जंतर मंतर नहीं रह गया देश में, जहाँ पर भी छात्र युवा इकट्ठा हो रहा है, अपनी आवाज़ उठा रहा है, हर जगह जंतर मंतर बन चुकी है और हर जगह लोगों के अंदर खौफ खत्म हो गया इनके दमन का, इनकी लाठी गोली और इनके टीयर गैस का। इस बात से ये डरे हुए हैं। तो आप इनको बता देना चाहते हैं कि इस देश के न्याय पसंद छात्र, युवा और आम नागरिक को जो हक की अपने लिए और दूसरे की आवाज़ उठा रहा है उसको गिरफ्तार करने का, उस पर दमन करने का हक आपको किसी ने नहीं दिया। आप लोग फिर से प्रोटेस्ट आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं? हम लंबे समय से संघर्ष में जुड़े हुए हैं। हमारे लोगों पर जो 2024 में जो नीट के प्रोटेस्ट हुए उसके भी FIRs अभी भी मौजूद हैं। तो सीधे सीधे तौर पर इन्हें बता दें हम कि ये जो संघर्ष शिक्षा में बुनियादी बदलाव का संघर्ष है उसमें हम जब तक ज़रूरत रहेगी, जब तक राष्ट्रपति और मजदूर का बच्चा सबको समान सरकारी शिक्षा KG से PG तक नहीं मिल जाती और पेपर लीक मुक्त भारत नहीं मिल जाता, तब तक हम संघर्ष करेंगे। प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन बीजेपी के एक सांसद है कंगना रनौत, वो आपको कह रही गटर साफ है, बेरोजगार हैं ये लोग, इनसे कोई बातचीत नहीं। मतलब क्या कहा जाए कि ये एक चीप टैक्टिक भी कह सकते हैं कि किसी तरह का अटेंशन नहीं मिल रहा है तो सोच रहे हैं नेगेटिव बात करके नेगेटिव ही पब्लिसिटी ले लें। ये वही लोग हैं जो कहते हैं 5 साल में एक बार जनता का ओपिनियन काउंट करता है और बाद में वही जनता जब सड़कों पर उतर कर कहने लगे कि नहीं हमें पेपर लीक मुक्त भारत चाहिए, हमें समान शिक्षा चाहिए, तुम्हारा बच्चा जा रहा है महंगे महंगे कॉन्वेंट, तुम तो RSS और संघ की बात करते रहते हो, तुम्हारे घर के सब बच्चे कॉन्वेंट जा रहे हैं तो हमारे बच्चों को क्यों नहीं समान अधिकार मिल रहा है। तो इनको इस बात से दिक्कत है। ये जनरेशन, आज के जनरेशन को जो गटर जनरेशन कह रहे हैं, ये भूल गए हैं कि इसी जनरेशन ने कुछ दशकों पहले ज़मीनी स्तर पर लड़कर जो भी अधिकार हमें हासिल हैं, शिक्षा का 8वीं तक का ही सही, वो सारे देश के युवाओं ने, न्यायपसंद नागरिकों ने लड़कर हासिल किए हैं। तो हम इनसे ये कहना चाहेंगे कि इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी बंद की आप करते रहिए। जनता के सामने आपकी छवि जो बची कुची है वो इसी तरीके से पर्दाफाश होता रहेगा। इतने निचले दर के उन्होंने कमेंट्स किए हैं कि उस पर बातचीत करना भी हमें बिलो डिग्निटी लगता है।